दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे देश में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की सेवाएं बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। और ये जो सैटेलाइट सेवाएं हैं वो कौन कौन सी कंपनीज प्रोवाइड करने वाली है? स्टारलिंक प्रोवाइड करने वाली है, एक कंपनी है जिसका नाम है यूटेलसैट, वनवेब वो प्रोवाइड करने वाली है, अमेजन कुनिपर और एक रिलायंस की कंपनीज है। आज के वीडियो में हम इन सारी कंपनीज का जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है और डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी है और कंज्यूमर सेंट्रिक सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही हैं इसमें क्या क्या फर्क है, ये सब समझेंगे बहुत डिटेल में। टेक्निकली हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है, क्या स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड कर रही हैं, इससे कंज्यूमर को क्या फर्क पड़ेगा। तो पहला तो दोस्तों इनके सबके बिजनेस मॉडल अलग अलग हैं। स्टारलिंक का जो है बिजनेस मॉडल वो है कंज्यूमर सेंट्रिक है, B2C, मतलब वो कंज्यूमर फोकस्ड है। यूटेलसैट वनवेब जो है वो B2B है और B2G है, वो कंज्यूमर फोकस नहीं है। और अमेजन कुनिपर जो है वो लगभग स्टारलिंक के जैसे ही है, ठीक है ना। अब ये तीनों के जो स्ट्रैटेजीज हैं वो अलग अलग हैं और इसके कारण उनके सैटेलाइट के नंबर्स, क्वांटम्स और उनका जो डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी है सैटेलाइट का वो भी फर्क है। वो ऐसा क्यों है ये भी हम समझेंगे आज के वीडियो में। अब इनके जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं वो भी फर्क है। तो आप मेरे से पूछेंगे, देखिए स्टारलिंक के पास करीब 10,000 सैटेलाइट है, वनवेब के पास सिर्फ 648 सैटेलाइट्स हैं अभी, और उन्होंने प्लान करके रखा हुआ है नेक्स्ट जनरेशन के सैटेलाइट 340। तो वनवेब इतने कम सैटेलाइट में कवरेज कैसे देता है? उनकी जो सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्ट्रेटजी कैसे फर्क है स्टारलिंक से? और कुनिपर भी जो है लगभग स्टारलिंक के जितना ही सैटेलाइट्स प्लान कर रही हैं। तो इतने कम सैटेलाइट में वनवेब सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहा है, उसका भी जो है जो जवाब जो है इस वीडियो में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों इनके हाइट एंड कवरेज भी फर्क है। वनवेब जो है करीब 1200 किलोमीटर में है, नियर पोल ऑर्बिट है। स्टारलिंक जो है 550 किलोमीटर ऑन दिस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ है और ये 53 डिग्री के इंक्लिनेशन में घूम रहा है। और कुनिपर भी लगभग स्टारलिंक के जितना ही उनके सैटेलाइट के ऑर्बिटल हाइट्स हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर भी फर्क है। तो वनवेब जैसे बेंट पाइप, ये होता क्या है बेंट पाइप? गेटवे डिपेंडेंट, इसके अंदर में इंटर सैटेलाइट लिंक्स नहीं होते हैं। वो क्या आर्किटेक्चर है वो हम समझेंगे। स्टारलिंक जो है वो ऑप्टिकल इंटर सैटेलाइट लिंक्स जो है उनके वो उस पर फोकस है और गेटवे भी देती है। तो इससे जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से में क्या फर्क आएगा, वनवेब में हमको क्या फायदा मिलेगा कि उनके पास बेंट पाइप नहीं है। तो ये किस तरह से ये अपना इंटर सैटेलाइट लिंक्स जो उनके पास नहीं है उसकी जो जो शॉर्ट कमिंग को कैसे जो है वो फुलफिल करती है और उसको कैसे जो है मतलब ओवरकम करती है, ये समझेंगे। और हम समझेंगे कि कैपेसिटी जो है पर सैटेलाइट में कितना फर्क आता है और वो ऑर्बिटल हाइट से सैटेलाइट का कैपेसिटी का क्या लिंकेज है वो भी हम समझेंगे। और वनवेब का जो जो लोअर कैपेसिटी है एंड ड्यू टू हायर ऑर्बिटल, उनके जो ऑर्बिट्स हाई हैं उसके कारण उनके कैपेसिटी लो, ऐसा क्यों है? स्टारलिंक का जो है हाई कैपेसिटी है, ऑर्बिट्स कम है, ऐसा क्यों है? और कुनिपर भी लगभग स्टारलिंक को फॉलो करती है। हम ये भी समझेंगे कि उनके जो है ब्रॉडबैंड स्पीड के अंदर में SLA गारंटी का जो है क्या प्रोविजन है। वनवेब SLA क्यों देती है, स्टारलिंक SLA क्यों नहीं दे पाती कंज्यूमर सेंट्रिक सर्विसेज को? क्यों उनके ब्रॉडबैंड स्पीड इतने फर्क होते रहते हैं? टर्मिनल कॉस्ट कैसे चेंज होता है? और हम समझेंगे सर्विस प्राइसिंग में क्या फर्क है, उनके डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी से सर्विस प्राइसिंग में क्या फर्क आता है। ये सब चीज हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे आज के वीडियो में। तो पहला तो दोस्तों पहला एनिमेशन आपके सामने, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं कि दो तरह के सैटेलाइट्स आपको नजर आ रहे होंगे। एक तो आपका जियो सेंट्रिक सैटेलाइट है और एक जो है जिसको बोलते हैं लियो और म्यू सैटेलाइट्स हैं। आप ये देख रहे होंगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो धीरे धीरे पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं। आपको दिख रहा है ये धीरे धीरे पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं और 3 सैटेलाइट्स जो है सफिशिएंट है पृथ्वी को कवर करने के लिए। अब ये जो सैटेलाइट जो है धीरे धीरे जो पृथ्वी का जो चक्कर काट रहे हैं, ये इस तरह से चक्कर काट रहे हैं कि जो पृथ्वी का जो रिवोल्यूशन का जो है, जो रोटेशन का जो स्पीड है और ये सैटेलाइट का जो रिवोल्यूशन का स्पीड है, दोनों बराबर हैं, जिससे ये सैटेलाइट जो है पृथ्वी से लगभग स्टेशनरी नजर आता है, मतलब स्टेशनरी दिखता है। अगर आप इस सैटेलाइट को यहाँ से देखेंगे कि ये मूव नहीं हो रहा है। अब मैं अगर इसको कवरेज को देखूं तो आप दिखेगा कि 3 सैटेलाइट पूरे का पूरा पृथ्वी को कवर करता है, क्योंकि इसके जो बीम्स होते हैं ये बहुत ब्रॉड होते हैं, है ना। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से
पूरा पृथ्वी 3 सैटेलाइट से, मिनिमम 3 सैटेलाइट से कवर हो सकता है। अब हम देखते हैं लियो सैटेलाइट, देखते हैं जो कि तेजी से मूव कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, मैं इसको अगर पॉज करता हूं तो आप देखें कि ये जो सैटेलाइट है पृथ्वी के अंदर में एक कोनिकल बीम बनाती हैं। अब मैं अगर इसको जो है इसको बड़ा करूं और जो सैटेलाइट के जो हाइट को जो बढ़ाऊं, तो आप देखेंगे कि इनका जो कोनिकल बीम के जो साइजेस हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं। अब देख रहे हैं ना, अगर मैं ऑर्बिट को नीचे करूं तो आपको दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ सैटेलाइट्स भी बढ़ गए और इसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो भी छोटे छोटे हो गए। और मैं अगर इसको बड़ा करूं तो आपको दिखेगा जैसे OneWeb में होता है कि नंबर ऑफ सैटेलाइट्स भी कम हो गए और फुटप्रिंट ज्यादा हो गया। इसीलिए दोस्तों स्टारलिंक के अंदर में ज्यादा सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो सैटेलाइट्स जो है पृथ्वी के पास पास घूमते हैं तेजी से, क्योंकि उनके फुटप्रिंट छोटे छोटे होते हैं। और OneWeb में क्या होता है, कम सैटेलाइट से भी आप पृथ्वी को कवर कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, इसलिए आपने देखा होगा जो मैंने आपको बता रहे थे आपको कि उनके नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो है OneWeb में कम है, फिर भी वो कवरेज प्रोवाइड करते हैं यूबिक्विटस। स्टारलिंक जो इतने ज्यादा सैटेलाइट्स की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो पृथ्वी के पास पास है। जैसे मैं इसको लेके जाऊं तो आप दिखेंगे ये स्टारलिंक का कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए, वो पृथ्वी के पास है, इसीलिए कि दोस्तों इनके जो फुटप्रिंट जो है वो छोटे होते हैं। और जैसे ही मैं इसकी हाइट को बढ़ाऊंगा तो देखिए फुटप्रिंट बड़ा हो गया। समझ में आ गया दोस्तों आपको? तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये OneWeb का कॉन्फ़िगरेशन है जो कि घूमता हुआ नजर आ रहा है, और स्टारलिंक के कॉन्फ़िगरेशन में ये छोटा घूमता हुआ नजर आएगा। तो एक तो आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन कैसा नजर आता है, ये बहुत ही जरूरी है। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं एनिमेशन को थोड़ा मैं इसको जूम करता हूं थोड़ा सा। अब ये देखिए, ये ऑर्बिट जो है ये कौन से ऑर्बिट्स हैं, ये आपका ऑर्बिट जो है पोलर ऑर्बिट्स हैं। किसका है ये? OneWeb का है, यूटेलसैट का। पोलर ऑर्बिट कैसे घूम रहा है, अब देखिए कैसे घूम रहा है। ये सैटेलाइट जो है ऐसे करके जा रहे हैं और ऐसे करके घूम के वापस ऐसे आ रहा है, ऐसे। ये पोलर ऑर्बिट है। और मैं अगर स्टारलिंक में जाऊंगा तो स्टारलिंक के जो ऑर्बिट्स हैं वो इंक्लाइंड है, दिख रहा है आपको, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे। और OneWeb के ऑर्बिट्स क्या हैं? वो पोलर ऑर्बिट्स हैं, दिख रहा है आपको, पोलर ऑर्बिट है। क्यों ऐसा है दोस्तों? क्योंकि स्टारलिंक के जितने भी जो है जो जो यूजर्स हैं वो पृथ्वी के सेंटर में है, पोलर एरिया में इतने लोग हैं नहीं। तो उन्होंने सैटेलाइट का जो ऑर्बिट इस तरह से रखा हुआ है कि जिससे कि वो सैटेलाइट जो है मैक्सिमम टाइम इस पर्टिकुलर रीजन में रहे पृथ्वी के। आपको दिख रहा है OneWeb क्या करता है, क्योंकि OneWeb के नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो है कम है और ज्यादा हाइट में है, तो उन्होंने पोलर ऑर्बिट रखा हुआ है जिससे कि वो हर जगह कवरेज दे सकें। और उनका फुटप्रिंट भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। मैं फुटप्रिंट की इंटेंसिटी बढ़ा के बताता हूं। ये देखिए फुटप्रिंट है, और ये आपका भारतवर्ष है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये भारतवर्ष है। तो OneWeb के फुटप्रिंट, बड़े बड़े सैटेलाइट्स के फुटप्रिंट ज्यादा है, तो इसमें क्या होता है, जब ये पोलर ऑर्बिट में घूमते हैं तो पूरी दुनिया को कवर कर लेते हैं। और स्टारलिंक जो है वो देखिए इनके फुटप्रिंट ऐसे हैं, वो इंडिया में कवर कर रहे हैं, पर वो पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहे हैं इंक्लाइंड ऑर्बिट में। ये आपको समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा ये है कि दोस्तों इसमें आप देखें, एक चीज आपको दिखाता हूं मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं बेंट पाइप। बेंट पाइप क्या होता है? आपके सामने दोस्तों ये आपके गेटवेज जो लाल जो है से दिखाया, ये इंडिया में गेटवे है जहां से सैटेलाइट अपना जो है वो इंटरनेट को बाहर की तरफ ले जाता है, जिससे कि वो जो है ग्राउंड बेस्ड इंटरनेट में कनेक्ट कर सके। जैसे अपने जो जितने भी जैसे ये यूजर है, ये यूजर मैं इसको जो है पॉज करता हूं। पॉज करने का कहाँ गया मेरे पास में, एक मिनट, पॉज शायद मैंने रखा नहीं इसमें, जो भी है। तो इसमें अगर आप देखें, ये जो है आपका यूजर है, ये सैटेलाइट को कनेक्ट हो रहा है, तो ये सैटेलाइट से होते हुए ये बाहर की तरफ निकल रहा है, समझे ना दोस्तों। और स्टारलिंक में क्या है, स्टारलिंक के अंदर में आप देखेंगे वही चीज है। इसको स्पीड को थोड़ा कम कर देता हूं तो आपको पता चलेगा। देखिए, हाँ, वो पॉज इसी से करता हूं मैं। देखिए स्पीड मैंने कम कर दिया, तो यहाँ पे देखिए आपका ये सैटेलाइट जा रहा है OneWeb का, ये आपका यूजर है, ये क्या कर रहा है, ये सैटेलाइट के थ्रू ऐसे करके गेटवे से बाहर चले जाता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका, जिसको बोलते हैं बेंट पाइप। बेंट पाइप का मतलब क्या है कि आपका सैटेलाइट और आपका जो है सैटेलाइट और आपका गेटवे जब तक जो है और यूजर्स एक ही जगह होराइजन में नहीं है, एक साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, तब तक आपको जो यूजर को कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यह कि जो सैटेलाइट को गेटवे की विजिबिलिटी और यूजर की विजिबिलिटी साइमल्टेनियसली दिखनी चाहिए।
अब स्टारलिंक का कॉन्फ़िगरेशन भी लगभग वैसा ही है। आप देखें, उनको जो है सैटेलाइट को जो गेटवे और यूजर की विजिबिलिटी साइमल्टेनियसली उनको दिखाई दे रही है। पर स्टारलिंक के पास में एक और ऑप्शन है जिसका बोलते हैं आईएसएल। आईएसएल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो सैटेलाइट है आपस में लेजर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो जब वो लेजर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो उनको गेटवे से बात करने की जरूरत नहीं है। वो क्या, जैसे मान लीजिए ये यूजर है, ये इस सैटेलाइट से कनेक्ट होकर सीधा इस सैटेलाइट से कनेक्ट होकर कोई दूसरा गेटवे जो कि भारत में नहीं है वहां से ट्रैफिक को राउट कर सकता है। जैसे देखिए, ये शायद दुबई में गेटवे है, यहां से जो है सैटेलाइट जो है निकल जाएगा, भारत के गेटवे को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका बोला जाता है इंटर सैटेलाइट लिंक्स। तो जैसे मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो ये देखिए गेटवे। तो स्टारलिंक के पास में एक ऑप्शन है, वो चाहे तो आपका जो है इंडिया के गेटवे को बाईपास कर सकता है। वेयर एज इन केस ऑफ OneWeb, वो तभी ऑपरेट करेगा जब उनको सैटेलाइट और यूजर और गेटवे साइमल्टेनियसली दिखता है। उनके पास आईएसएल की कैपेबिलिटी अभी है नहीं, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते हैं तो आपका जो है सर्विस की कैपेबिलिटी में क्या फर्क आता है। तो आपको मैं हाइट, जैसे ये देखिए ये स्टारलिंक है और ये OneWeb है, ये स्टारलिंक का सैटेलाइट है, ये OneWeb का सैटेलाइट है दोस्तों, है कि नहीं। अब मैं इसको लो ऑर्बिट करता हूं तो लो ऑर्बिट में क्या होगा दोस्तों कि बीम्स के फुटप्रिंट के साइज छोटे हो जाते हैं। यहां पे भी देखिए फुटप्रिंट के साइज छोटे हो गए। जैसे ही मैं इसको बड़ा करता हूं तो फुटप्रिंट के साइजेस बड़े हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। अब सिंस स्टारलिंक में बहुत ज्यादा यूजर्स हैं, आप देखिए बहुत यूजर्स हैं स्टारलिंक में, तो अगर स्टारलिंक का जो फुटप्रिंट अगर मैं जो है अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे लेके आता हूं और जितने भी यूजर्स दिखते हैं तो कुछ टाइम में क्या होगा, क्योंकि इनके फुटप्रिंट छोटे होते हैं तो नंबर ऑफ यूजर्स जो है इस पर्टिकुलर बीम में कंसंट्रेट हो जाता है और कंजेशन क्रिएट कर देता है, जो यहां पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहां पे जो है फुटप्रिंट बहुत बड़ा होता है। यहां पे नंबर ऑफ यूजर्स कम होते हैं, यहां पे बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मैं इसको बढ़ाऊं और देखिए ये बढ़ता है तो इसकी जो है साइज बढ़ गया। और एक चीज मैं और कर सकता हूं, अगर मैं इसको छोटा करके नंबर ऑफ यूजर्स को बढ़ा देता हूं, देखिए कंजेशन आना शुरू हो गया। नंबर ऑफ यूजर्स को कम करता हूं तो देखिए कंजेशन नहीं रहा। तो स्टारलिंक के अंदर में एक दिक्कत क्या है, क्योंकि ये सैटेलाइट कम हाइट में रहता है तो इनका जो है बीम का जो विड्थ होता है वो छोटा होता है, इसीलिए दोस्तों यहां पे कंजेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जबकि OneWeb में जहां पे उनका बीम का फुटप्रिंट काफी ज्यादा होता है और यहां पे नंबर ऑफ यूजर्स भी कम होते हैं, तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों कि OneWeb जो है वो अपना जो भले ही उनकी सैटेलाइट की कैपेसिटी स्टारलिंक से कहीं कम हो, क्योंकि स्टारलिंक की कैपेसिटी क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इस एरिया में दे हैव लार्ज नंबर ऑफ बीम्स विच दे कैन रन फ्रॉम द सैटेलाइट। और इतने बीम होने से क्या होता है कि उनका फ्रीक्वेंसी रीयूज की कैपेबिलिटी काफी बढ़ जाती है, तो ये सैटेलाइट की कैपेसिटी काफी बढ़ जाती है। वेयर एज इन केस ऑफ OneWeb सैटेलाइट की कैपेसिटी कम होती है, क्योंकि नंबर ऑफ बीम्स जो है वो कम होते हैं, ज्यादा बीम्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा बीम करेंगे तो आपका जो है एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उनके पास नंबर ऑफ बीम्स कम होते हैं, तो इसकी सैटेलाइट की कैपेसिटी कम होती है। उसके बावजूद भी वो SLA प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल यूजर्स एक पर्टिकुलर बीम में, मतलब नंबर ऑफ यूजर्स इन ए पर्टिकुलर बीम बहुत कम होते हैं इन केस ऑफ OneWeb बल्कि स्टारलिंक। उसके बाद दोस्तों क्या होता है टर्मिनल। अब टर्मिनल के बारे में बात कर लेते हैं कि टर्मिनल के कॉस्ट जो है OneWeb के ज्यादा क्यों होते हैं बल्कि स्टारलिंक। अब ये देखिए दोस्तों, ये आपका जो है OneWeb का सैटेलाइट है, ये करीब 1200 किलोमीटर में है। अब क्योंकि ये 1200 किलोमीटर में है तो यहां से जो सिग्नल आता है पहुंचते हुए काफी इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इसका जो आपका ये है एंटीना है, ये एंटीना का जो कैपेबिलिटी है ये बहुत सेंसिटिव होना चाहिए कंपेयर टू स्टारलिंक, जहां पे सैटेलाइट जो है कम हाइट में है, तो सिग्नल जैसे यहाँ पे -169 dBm है, वहां पे -176 dBm है। तो इसका जो एंटीना का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और स्टारलिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये कोई भी अपना आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ OneWeb, क्योंकि नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कम होते हैं तो इसको आपको स्पेशल इंस्टॉलेशन के लिए लोगों को बुलाना पड़ेगा, और ये महंगा होता है, बल्कि स्टारलिंक के जो कंज्यूमर सेंट्रिक जो डिवाइसेस है उससे कहीं महंगा होता है ये, और इसीलिए इसके सर्विस प्राइसेस भी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू स्टारलिंक, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स कम होते हैं, SLA प्रोवाइड करते हैं, एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ अगर बनने बोल दिया तो वही बैंडविड्थ मेंटेन रहेगा,
वेयर एज इन केस ऑफ स्टारलिंक क्योंकि इतना कंजेशन होता है यहाँ पे, तो आपका देखिए यहाँ पे जैसे मैं अगर इसका यूजर्स को बढ़ाऊं तो देखिए आपका ये देखिए इसके पर थ्रूपुट कम हो जाता है। वेयर एज इन इसके केस में जो है लगभग सेम थ्रूपुट मिलता है पर यूजर को, बिकॉज नंबर ऑफ यूजर्स कम होते हैं। तो दोस्तों यही है मतलब फर्क जो है स्टारलिंक एंड वनवेव के बीच में, और जो रीजन फर्क के हैं वो मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू समझा दिया है। तो यही आपका पूरा का पूरा जो मेरा प्रेजेंटेशन था आपको ये बताने के लिए कि ये सेवाएं इतनी फर्क क्यों हैं। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।